नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीनेट एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें, 2 मंथ में तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करें ताकि हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। मुझे लगता है एग्जाम जो बच्चे देते हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एग्जाम ऑलरेडी जो है 2025 में दे चुके होंगे। मुझे लगता है जो एग्जाम दे चुके हैं 2025 में या फिर 24 में, उनके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। और कई ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है जिनके नंबर 90 के आसपास हैं। मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस भी होंगे, कुछ बच्चे 95 पे हैं, 94 हैं, 92 हैं, कुछ बच्चे 90 के नीचे भी होंगे। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 90 के आसपास हैं, आपने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, जब आपको पेपर का पैटर्न पता भी नहीं था, आप और इतने नंबर तक पहुंचे हैं, तो यदि आपने 1 साल गैप किया है, बेहतर तैयारी की है, तो मुझे लगता है कि आप उस तैयारी को और थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो 90 नंबर से या 95 नंबर से आप 120 में से 110 नंबर को आराम से ला सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बोझ की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जितनी आप तैयारी करेंगे, उतनी स्मार्ट तरीके से करेंगे। उसमें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम कितना चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो आप आराम से, मुझे लग रहा है 2 महीने में यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ, आप उनसे सलाह ले सकते हैं एक फ्रेंडली रूप से कि भैया कैसा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न कैसा है। आजकल कुछ यूट्यूब पर मिल भी जाता है, पेपर ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप उस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी 2 महीने में हो सकता है। हम यहाँ पर बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नंबर 90 के आसपास है, 90 प्लस हैं। आप थोड़ा हटके अगर सोचेंगे तो बेहतर आप टॉप कॉलेज आराम से पा सकते हैं। कैसे, आइए देखिए बात करते हैं। थोड़ी मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। आपका जो यहाँ पेपर का टाइम है वो केवल 2 मंथ का टाइम है और आपके पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं। 120 क्वेश्चन में से हमें अगर टारगेट करना हो तो मैं समझता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर टारगेट स्मार्ट तरीके से अगर करें तो आप ये सोचेंगे, अगर आप केवल सिलेक्शन के लिए सोचेंगे कि भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे मुझे इतने नंबर का टारगेट करना है, मुझे यूपी का टॉप कॉलेज पाना है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो कई बार हम लोग बड़ा सोचते हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं मिल पाता जितना बड़ा सोचते हैं। लेकिन अगर छोटा सोचेंगे तो आपको सोचने कितना छोटा मिल सकता है, आप वहां जो है निगेटिविटी फील होगी और वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जिन बच्चों के नंबर 90 के आसपास हैं, आप थोड़ा सा बेहतर तैयारी करेंगे तो आप आराम से 10 नंबर तक पहुंच सकते हैं। आपका जो पेपर पैटर्न यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ 120 क्वेश्चन का है और अगर आप ये सोचें कि हमें यहाँ से 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करना है 100%, तो आप उसी दिन से, अगर जिस दिन सोच लेंगे कि हमें इतने नंबर में इतने नंबर पाना है, उसी दिन से आपकी स्ट्रेटजी, आपका बिहेवियर, आपकी सोच 100% चेंज हो जाएगी। ना मानो तो आप करके देख लो ये चीज। जिस समय आप सोच लेंगे ना कि हमें इतना टारगेट करना है, उस समय आप ऐसे बकलोल दोस्तों से दूर हो जाएंगे जो आपको डिस्टर्ब करता है। जब भी आदमी बेहतर सोचता है तो उसकी यारी दोस्ती बेहतर लोगों से होती है, उन लोगों से होती है जिनकी सोच बेहतर होती है। और जब तक इंसान बेहतर नहीं सोचेगा तब तक हमेशा घटिया लोगों के बारे में सोचेगा और उनके साथ उसकी मित्रता होती है, इसलिए सिलेक्शन उसका रुक जाता है। कई ऐसे बच्चे जानते हैं जिनको हम, जो बहुत बेहतर हैं, वास्तव में पढ़ने में बहुत स्मार्ट हैं, अगर उस लेवल का वो पढ़ें तो 100% वो टॉप कर सकता है। तो यहां पर हम बात करें तो अगर आप जितना अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो हर एक पार्ट से आपको 24 क्वेश्चन करना है, ठीक, ये क्वेश्चन आता है इसमें से। अब आप सोचो 24 क्वेश्चन में से हम क्या यहां पर किस तरह से यहां पर 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कई बार बच्चा क्या काम करता है, जैसे फिजिक्स बच्चे की वीक होती है तो फिजिक्स में मान लो कई बार ऐसा 18 कर सकता है, तो आप बायो में 24 में 24 कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में आप 24 कर सकते हैं, आप इंग्लिश में 24 कर सकते हैं। हमें टारगेट जब इतना करेंगे तो 100% आप यहां तक पहुंच सकते हैं, तो आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है। जब आप ये सोचेंगे हमें 120 में से 110 का 100% टारगेट करना है, तब आपके जानते हो नंबर कितने होंगे, तब आपके नंबर होंगे 100 प्लस। किसी कुछ ऐसा बच्चा होगा, आपने सोचा 104 हो गया या 105 नंबर उसके आगे, तो ऐसा बेहतर हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई बच्चे तो कब लगा लेते हैं। सिलेबस आपके पास काफी होता है, क्लास 11 और 12 सिलेबस आता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ी बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी के बारे में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ ये 3 चीजें यहाँ पर देखिएगा, ये आपके जो 4 पॉइंट हैं, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट, आप इनको नोट कर सकते हैं।
पहला ये करें कि आप क्या करें, जो सिलेबस आपका, आप टॉपिक के नाम लिख लें डायरी में कि हमें 2 मंथ में इतने चैप्टर को पढ़ते हुए जाना, रीडिंग करनी, रिवीजन भी करना। यहाँ लिखा हुआ डेली टॉपिक वाइज रीडिंग करना आपको। मैंने क्या बोला, आप चैप्टर को बांट लीजिएगा। फिजिक्स में इतने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, बायो में इतने चैप्टर हैं। एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए दुनिया का कोई आप किताब पढ़ लो, कहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। एप्टीट्यूड में केवल क्वेश्चन आता है वो ह्यूमन एनाटॉमी से आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है। ठीक, जितना भी ह्यूमन का जो फिजियोलॉजी है, जो चैप्टर्स हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो आप 24 में से 22 क्वेश्चन 100% कर डालेंगे। बाद बाकी कहीं भी आप पढ़ें, किसी बुक से मार्केट पढ़ेंगे, जितना मार्केट आप बुक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन आएंगे, और जितना कंफ्यूजन मार रहेंगे सिलेक्शन आपको रुक जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। आप बायो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, अगर बायो अच्छी कर लेंगे तो बायो में आप 24 में से आराम से, मैं कह सकता हूँ 22 पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर 22 होंगे तो 100% 22 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में हो सकता है। तो आप क्या करें, आप टॉपिक वाइज डेली जो है रीडिंग करें। ठीक, टॉपिक वाइज टॉपिक लिख लेंगे, उनको आप कोशिश करिएगा हर दिन में लगभग 24 घंटे में एक सब्जेक्ट के मिनिमम 2 चैप्टर आप रिवाइज करना है, मिनिमम 2 चैप्टर। अगले दिन आप जब नया चैप्टर करें तो आप जरूर पीछे वाला बैकअप जरूर पढ़ लें। एक हफ्ता तब होगा जब आप एक हफ्ते में हर एक चैप्टर से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 5-5, 6-6 चैप्टर 100% क्लियर होंगे। और जब क्लियर 5 चैप्टर होंगे तो आपसे अंदर से लगेगा यार अब इस बार हमने हफ्ते में बहुत अच्छा पढ़ा। अब आप जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे तो 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और जब तक बच्चे में विश्वास नहीं अपने से बढ़ेगा तब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे लेवल बढ़ाएं, तो आप डेली क्या काम करें, टॉपिक बाय रिवीजन करें। फिर यहां लिखा हुआ है रिवीजन, यानी रीडिंग, यानी पढ़ें और आप क्या करें, डेली आप रिवीजन करें। जितना आप रीडिंग करते हैं 24 घंटे में, जो सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं उसका जब अगले दिन आप जाइएगा उसका पुराना उसका रिवीजन करेंगे। ठीक, अब यहां पर दे रखा पर सब्जेक्ट डेली आप 2 घंटे दें। जैसे यहां पर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप सोचो, जैसे आप कई बच्चे तैयारी भी करते हैं, मान लो कोचिंग आते हैं तो हो सकता है टाइम उनका डिस्टर्ब होता हो, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप पर सब्जेक्ट जो है, पर सब्जेक्ट आप 2 घंटे देंगे तो टोटल आपके 24 घंटे केवल 10 घंटे ऐसे होंगे जो आपके स्टडी के लिए होंगे। इन 10 घंटों में आप कुछ भी डिस्टर्ब मत होइए। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, नेट ऑन कर लेते हैं मोबाइल का, उनका बार बार मैसेज आता है या कंपनी कॉल आता है, घर से आता है, डिस्टर्बेंस होते हैं। आप अगर 2 घंटे पढ़िए, ठीक, 2 महीने पढ़ना, केवल 2 महीने अगर आप स्टडी कर लिया तो आप सोचिएगा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में होंगे। और जिस समय अच्छे मेडिकल कॉलेज में होंगे उसमें कोई माइक लाल आपको सलाम करने से नहीं रोक सकता। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, सर हम लेट हो गए थोड़ा तैयारी करने में, हम थोड़ा सा जो है गांव से बिलोंग करते हैं, उतना बेसिक अच्छा नहीं है। बच्चा आप कोशिश करिए, जितना हो सके उतना बेहतर बनाइए अपने आप को, कोशिश करिए। एक बार आप जितना कोशिश आप करेंगे आप बेहतर बन जाएंगे 100%। ट्रेन स्टेशन पर कई बार क्या होता है, लेट आती है, लेकिन याद रखो जो ट्रेन लेट आती है मंजिल पर वही पहुंचती है। ऐसा नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। आपने लेट तैयारी करी है तो आपको लेट उसका परिणाम मिलेगा, मेहनत उसकी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो यहां पर बात करेंगे हम लोग, जो है कह रहे थे आपसे पर सब्जेक्ट का आप डेली 2 घंटा दीजिएगा। 2 घंटा आप पढ़ो, जैसे हम 2 घंटा फिजिक्स रिवाइज किया, आपने मोबाइल साइलेंट करके रख दिया, 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे बाद आप गैप करिए। 2 घंटा बहुत होता है, अगर आप अकेले में आप सोचें वास्तव में 2 घंटे बैठेंगे ना तो 2 घंटे पढ़ने बाद आपको भूख लगाएगी, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। आप 2 घंटे पढ़िए, 10 से 20 मिनट फिर रेस्ट लीजिएगा, फिर 2 घंटे पढ़िएगा, फिर आप रेस्ट लीजिएगा। इस तरह से आप 24 घंटे में अगर आप फॉलो करेंगे या पर सब्जेक्ट 2 घंटे देंगे तो 100% 24 में आपके 22 प्लस नंबर होंगे, आप 110 टारगेट आराम से पा सकते हैं। अब यहां पर अगली हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कई बार बच्चों के पास बुक नहीं होती, मार्केट की बुक आती है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती हैं। उसके लिए हम बहुत जल्दी ही यूट्यूब पर क्लास शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, ताकि आपका जो है क्लियर हो सके। यदि आपके पास कोई बुक है जिसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको नंबर पता चले कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक, इस तरह से आप अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो से लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।